हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग बुकों में इंग्लिश इसकी अलग अलग होती है। तो कई जगहों पे इसमें लिखा है नॉन एक्सियल पोजिशन, कई जगहों पे लिखा है इंड ऑन इंड पोजिशन, कई जगहों पे लिखा है इक्वेटोरियल। उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और हमें पता होना चाहिए हिंदी मीडियम में एक प्यारा सा नाम क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बट इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उनको पहले आप ध्यान रखना है इस क्लास में। क्या? सबसे पहले आपको कुछ भी लिखना नहीं है, पूरी वीडियो में कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को आपको सुनना है, समझना है और बस चीजों को नोट करना है माइंड में, नोटबुक में नहीं, वो मैं बताऊंगा कब नोट करना है। ठीक है, उसके बाद इस डेरिवेशन का 70% काम डायग्राम करता है। इसका मतलब जो लिखने लिखाने वाला कार्यक्रम होता है ना, वो सिर्फ 30% है और 70% कौन है? डायग्राम है। तो इसलिए इस डेरिवेशन में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डायग्राम आ गया तो इधर तो ऐसे ऐसे कैसे ऐसे चुटकी बजा के आपको चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, चलो। तो यही मार्कर बढ़िया, इसी को यूज करता हूं। देखो, हमारे पास क्या आएगा? डाइपोल आएगा। डाइपोल क्या होता है बाबूजी? कि जब हमारे पास दो बराबर आवेश का मतलब एक होगा प्लस क्यू तो एक होगा माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक आवेश, इसका नाम मैंने प्लस क्यू रखा, और यहाँ पे एक आवेश क्या है? माइनस क्यू। तो ये क्या है? डाइपोल है। क्या है? डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। तो यहाँ पे जो द्विध्रुव क्या होता है कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। तो देखो, बराबर है, ये भी प्लस क्यू है और ये क्या है? माइनस क्यू। तो दोनों का मान तो बराबर है, बट दोनों में जो साइन है वो क्या है? विपरीत है, एक का प्लस और एक का माइनस। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाइपोल। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? डाइपोल है बाबू, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वही। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया कि निरक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक मिनट, जब मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने अच्छी स्थिति के बारे में पहले बताया कि अच्छी स्थिति क्या होता है। तो इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि दोनों ध्रुवों को या दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। तो बाबूजी, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी। उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच, मीन वाला, तो यहां पे मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु के लंबवत किसी भी बिंदु पर, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, बट क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत बिंदु पर जो तीव्रता होती है उसको बोलते निरक्षीय। अरे यार, नाम में से लग रहा है निरक्षीय, जो अक्ष पर ना हो, जो अक्ष पर ना हो। तो ये इसका क्या है? अक्ष है, और ये अक्ष पर नहीं है, तो इसको बोलते हैं निरक्षीय। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक एक चीज को नोट करिएगा और एक एक चीज को मैं बताऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, एकदम कंसेप्ट के साथ। चलो, तो हमने क्या किया, मैंने, अब आपको पता होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच की जो प्लस क्यू है, जो माइनस क्यू है, यहां से पूरी बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। क्या होती है? 2l होती है। सर 2l कैसे आ गया? ये हमने माना है, 2l होती नहीं, मैंने माना है। और सर हम l मान लें, आप l मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसका आधा आधा करते हैं ना तो l/2 आ जाएगा, और फिर जब बटे वटे में कोई चीज आ जाती है तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने प्यार से 2l माना। और इसका तुम आधा कर दोगे तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारे पास, इस बिंदु का नाम मैं अगर रख दूं o, क्या रख दिया? o। तो यहाँ पे o क्या है? o है हमारे पास द्विध्रुव का मध्य बिंदु। कुछ भी छूट नहीं रहा है, एकदम आराम से ध्यान से। ठीक, अब क्या किया मैंने, यहां से प्लस क्यू को और इस वाले बिंदु को मैंने मिला दिया। मैंने क्या कर दिया? इसे मिला दिया। भाई लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है मेरे पास, तो समझा करो बात को। और ये क्या है मेरे पास? माइनस क्यू है, तो यहां पे मैंने भी इसको क्या कर दिया? इसे मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि जो मध्य बिंदु से जो मैंने रेखा खींची है ना, इसकी दूरी मैंने ऐसे मान लिया, क्या है? दूरी r है। क्या है? दूरी r है, और ये दूरी क्या है? l है। ठीक है, अब देखो ध्यान से बाबूजी, ये क्या है? प्लस क्यू है। ये क्या है? प्लस क्यू। प्लस क्यू के कारण, या आप बोल सकते हो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस के कारण वैद्युत
क्षेत्र कहां पे होता है? बाहर होता है। कहां पे होता है? बाहर होता है। उसके बाद माइनस के कारण क्या? वैद्युत क्षेत्र। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां पे होता है? अंदर की ओर होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक जब थ्योरी वाले जो सीरीज आएगी उसमें हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या मानना है कि प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर, कहां जाएगा? बाहर। माइनस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र अंदर। तो अगर मैं प्लस आवेश के कारण, इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया? पी। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? पी। तो अगर मैं प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो क्या आएगा? वो तो बात की बात है, बट दिशा कहां आएगी? बाहर की ओर। दिशा कहां पे आएगी? बाहर की ओर। तो बाहर का मतलब उधर जाएगा। तो इसको अब हम ऐसे बनाएंगे, इसको हमने ऐसे बना दिया और इसका नाम मैंने अपने मन से क्या ले लिया? E1। क्या ले लिया? E1। उसके बाद यहां पे क्या है? माइनस क्यू। ये क्या है? माइनस क्यू। और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा, क्योंकि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है कहां होता है? अंदर की ओर, मतलब इसी की तरफ होगा। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र इसी की तरफ, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या कर दिया? E2। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नाम इस वाले के वजह से मैंने E1 मान लिया, इस वाले की वजह से मैंने क्या मान लिया? E2 मान लिया। लेकिन हमें चाहिए बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र। बाबूजी, ये जो हमारा निरक्ष पे बिंदु P है, यहाँ पे क्या चाहिए? नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई ये नेट तो है नहीं, एक का मान E1 और एक का मान E2, तो नेट तो नहीं है। तो नेट निकालने के लिए अगर हमारे पास सदिश राशि है, अगर हमारे पास सदिश राशि है और दोनों समान दिशा में जा रहे हो तो उनको जोड़ दिया जाता है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हो तो उनको घटा दिया जाता है। बट अगर वो ना समान हो और ना विपरीत हो तो उनका हम लोग परिणामी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिणामी निकालते हैं। और वहां परिणामी निकालने के लिए कई तरीके होते हैं और उसी में एक तरीका होता है उनका घटक करना। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि यहाँ पे E1 और ये क्या है? E2, और इसका जो नेट माना आएगा मैंने से मान लिया वो कुछ इस तरफ आएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब यहां पे मैंने क्या माना कि ये इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। ये वाला कोण क्या है? थीटा है। सुना ध्यान से, ये कोण क्या है? थीटा है। तो अब मैं क्या करूंगा? विद्युत क्षेत्र E1 का थीटा के सापेक्ष घटक करूंगा। घटक दो होते हैं, एक होता है लंबवत, एक होता है क्षैतिज। सुना ध्यान से, एक होता है हमारे पास, जब मैं घटक के बारे में बात करूंगा तो घटक बाबूजी दो होते हैं। एक क्या होता है हमारे पास? लंबवत घटक। एक क्या होता है हमारे पास? क्षैतिज घटक। एक होता है लंबवत और एक क्या होता है? क्षैतिज। सुना, जो लंबवत घटक होता है उसमें चलता है साइन थीटा, जो क्षैतिज घटक होता है उसमें चलता है कॉस थीटा। तो इस कोण के दो घटक, इस कोण के दो घटक किसके साथ? विद्युत क्षेत्र के साथ में। ध्यान सुनना, जब इसके मैं दो घटक करूंगा, ध्यान सुनना, जब इसके दो घटक करूंगा तो एक लंबवत और एक क्या बनेगा? क्षैतिज। अब सुनो, जब लंबवत बनेगा तो लंबवत तो हो जाएगा इस बिंदु पे, मान लिया मैंने ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक, इसको मैंने इस प्रकार से मान लिया। बाबूजी किसके साथ हुआ है? E1 के साथ। तो यहाँ पे आएगा E1 और यहाँ पर भी क्या आएगा? E1। सर अभी तो आपने बताया कि लंबवत के साथ साइन आएगा और क्षैतिज के साथ कॉस आएगा। जी, तो यहाँ पर भी कॉस आएगा और क्या आएगा? साइन। तो इसका मान हो जाएगा E1 कॉस थीटा और इसका मान हो जाएगा E1 साइन थीटा। नहीं दिख रहा है क्या भाई वहां ऊपर? एक सेकेंड। हाँ, नहीं दिख रहा ना, समझ जाना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? E1 साइन थीटा और इधर क्या है? E1 कॉस थीटा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से मैं इस वाले का भी घटक करूंगा। जैसे मैंने E1 घटक किया तो E1 कॉस थीटा, E2 घटक करूंगा तो उसका भी क्या आएगा? E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। तो E2 कॉस थीटा की इधर दिशा आएगी तो इसका नाम हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। और इसका लंबवत घटक आएंगे नीचे की ओर, इस दिशा में आएगा और इसका नाम हो जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया कि सबसे मेन पार्ट कौन है यहाँ पे? डायग्राम। और अच्छी स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, ये मैंने कल वीडियो में बताया था और आज फिर रिपीट करता हूं कि अच्छी स्थिति से ज्यादा ये वाला पार्ट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत नई नई चीजें होती है जो बच्चों को जनरली नहीं आती हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चे से मिस्टेक करता है। सुनना ध्यान से, हमने लिया डाइपोल, एक प्लस क्यू, एक क्या है? माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश क्या है? माइनस क्यू। प्लस आवेश कारण यहाँ पे बिंदु P पे निकालना है विद्युत क्षेत्र, क्या है? E1 है।
माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। सर ये तीर कैसे बना दिया, तीर हमारा नियम बताता है कि जो प्लस आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, जो माइनस आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा बना दिया बाहर की ओर और यहाँ पे कहा बना दिया अंदर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके मध्य बिंदु से उस बिंदु को मिलाया और इसकी बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया, आर मान लिया कि जो हमारा द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कौन है, बिंदु P, और बिंदु P पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी लिखूंगा, सब बताऊंगा यहाँ पे चित्र में, ठीक है। तो अभी ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये कोण मान लिया थीटा, ये कोण क्या मान लिया, थीटा, और इस कोण का क्या कर दिया, घटक। तो घटक कितने होते हैं, दो, एक लंबवत और एक क्षैतिज। लंबवत घटक में क्या चलता है, साइन थीटा, क्षैतिज घटक में क्या चलता है, कॉस थीटा। और जिसके साथ कर रहा हूं तो E1 का मैं थीटा के साथ, तो इसलिए E1 cos थीटा और यहाँ पे E1 sin थीटा, क्योंकि लंबवत और ये क्या है, क्षैतिज। जब इसके साथ करूंगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका लंबवत नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको थोड़ा और लंबा बना देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है, विपरीत है। दोनों दिशाएं क्या है, विपरीत है, और दोनों के मान क्या है, बराबर। भैया जी अगर हमारे पास ये मार्कर है, मान लो इस मार्कर को मैं इधर से खींचूं और मान लो गोविंद सर इधर से खींचे, तो ये और दोनों लोग बराबर तक लगाएंगे, देखो तो मार्कर कहीं जाएगा नहीं। तो इसका मतलब इसका मान, बल जो मैंने बल लगाया, जो गोविंद सर ने बल लगाया, दोनों का मान 0। तो यहाँ पे जितना इसका विद्युत क्षेत्र है उतना इसका विद्युत क्षेत्र है, इसलिए E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात हुई है ना। अब आते हैं प्रॉपर डेरिवेशन अपने प्रॉपर चैप्टर के पास। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे चित्र से। क्या लिखेंगे, चित्र से। तो जब मैं चित्र से लिखूंगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बताता हूं, आपको सब कुछ आपको चित्र के बारे में लिखना है। देखो भाई, ये वाला पार्ट तब आएगा जब आपको ये वाला पार्ट आएगा। अगर आप ये सोचे कि हम इसको कर किसको कर लें, तो फिर आप गलती जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहले हमको डायग्राम समझना है। अब डायग्राम में देखो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि हमारे पास ये क्या है, डाइपोल है। क्या है, डाइपोल है। डाइपोल के मध्य बिंदु से यही सब चित्र में लिखना है कि हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने माना कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। ठीक है, बस अब यहां पे निकालेंगे, अतः बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आगे का प्रोसेस आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। चलो अब अगर मेरे पास इसका मान L है, ये हो गया आधार, ये हमारे पास हो गया R। देखो बाबू जी यहाँ क्या क्या बन रहा है, लंब। क्या बन रहा है, लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ये एक प्रकार क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास जैसे मान लो इसको मैंने P मान लिया, इसका नाम मैंने A रख दिया, ये O है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, B। तो अगर मुझे भुजा AP का मान चाहिए, भुजा AP का मान चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकूं, देखना। तो यहां मैं लगाऊंगा त्रिभुज किसमें, AOP में, त्रिभुज AOP में। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा त्रिभुज AOP में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे किसका, अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है इसका मान। ठीक है, तो अभी आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो कर्ण, कर्ण हमारे पास कौन है, एपी। कर्ण कौन है, एपी। जिसका मैंने नामकरण क्या कर दिया, एपी का स्क्वायर बराबर। अच्छा क्यों ये कर्ण एपी है, क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। लंब कितना है, अब लंब हमको तो पता नहीं है, तो इसको मैं कोई ना कोई एंगल मानूंगा। देखना ध्यान से, यहां पे अगर आप चलना शुरू करें, देखो इसको मैंने क्या बोला, थीटा। क्या बोला, थीटा। क्यों थीटा बोला, अब इसको सुनो।
क्योंकि यहां पे अगर मैं यहां चलूं ऐसे ऐसे ऐसे, ये गया, ये आया, वापस गया, ये कुछ ऐसा बनेगा क्या? बोले तो जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। अगर जेड बनेगा तो यहाँ का कोण अगर थीटा होगा तो यहाँ कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। और जितने भी एंगल बनेंगे हर जगह पर कोण कितना होगा? थीटा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से इन दोनों कोण की अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो लंब कौन बनेगा? लंब बन जाएगा आर, तो इसका कर देना आर स्क्वायर। आधार कौन बनेगा? एल, तो इसको प्लस लगा क्या कर देना? एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो हमें तो मान चाहिए एपी का, तो जब एपी का करोगे तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट का। तो इसका मतलब यहां का मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये किसका मान हो गया हमारे पास? एपी। एपी बोले तो कर्ण, मतलब जो हमारा हाइपोटेनियस है एपी, इसका मान कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बाबूजी अगर हमारे पास एपी का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है तो उतना ही मान बीपी का भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। त्रिभुज क्या है? समरूप है। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। इसलिए इसका नाम भी मैंने क्या रख दिया? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रख दिया। ठीक है, आप खुद देखो, मैं इतनी देर से चीजों को समझा रहा हूं और मैंने भी एक को शब्द लिखा नहीं, मैं सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको आ गया तो ये सब बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो, तो इसको मैं जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ भाई, हमारा कपड़ा, चलो तो इसको हम इरेज करके, तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहां से किस चीज को करने वाला हूं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चित्र में आपको ये सब लिखना है और उसके बाद 1 मिनट वीडियो, सब सही है? ठीक है सर, चलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहां से कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो एक आवेश है, एक आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है ना सूत्र हमारे पास। एक आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0, जो आवेश होगा उसका मान, और आर स्क्वायर जो बीच की दूरी। तो इस आवेश के कारण निकालूंगा तो आवेश का मान क्यू, और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्योंकि ए और पी के बीच की दूरी क्या है? ये तो है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, अच्छा तो इसका मतलब इसको मैंने क्या माना है? E1, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या रख दिया? E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, E1 बराबर हो जाएगा 1/4π, क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेकेंड। उसके बाद इसी तरीके में किस, अब आर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन आर स्क्वायर का मान कितना रखेंगे? ये वाला। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? इसी प्रकार से मैं E2 का मान निकालूंगा। जब आप E2 का मान निकालेंगे तो मैं लिखूंगा फिर से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो उसका नाम मैंने क्या बोला? E2। भाई देखो ना, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? E2, तो इसका मतलब यहां भी क्या आएगा? E2 आएगा। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, और किस में आएगा? रूट में आएगा, क्योंकि वहां रूट लगा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया E1 का मान, और ये हमारे पास क्या हो गया? E2 का मान हो गया। अगर आप ध्यान से देखें क्या, कि जो हमारे पास E1 का मान है और जो हमारे पास E2 का मान है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां पे आप नोट करके लिख सकते हो। चलो इसको आप उतारो, है ना? तो इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको इसको इरेज करके आगे बताते हैं। ठीक, हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो अब आगे देखते हैं। देखो यहां पे हमारे पास E1 का मान आ गया, E2 का मान आ गया, और मैं क्या देख पा रहा हूं यहाँ पे कि जो E1 है और जो E2 है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो मेरा मतलब है कि E1 बराबर क्या है? E2 है। ठीक है, अब देखो यहां पे बाबूजी जो नेट विद्युत क्षेत्र उसका मान क्या है? E है। तो अभी तो मैंने एक एक आवेश की वजह से निकाला कि प्लस के कारण कितना आएगा,
माइनस के कारण कितना आएगा, बट हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो दोनों के कारण चाहिए। जब दोनों के कारण आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा। देखना ध्यान से, नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, ये क्या है E1 cos थीटा और वो क्या है E2 cos थीटा। तो मैंने लिख दिया E1 cos थीटा और यहाँ पे क्या लिख दिया E2 cos थीटा। अच्छा, दोनों को मैं घटाऊंगा कि जोड़ूंगा, जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों दिशाएं समान है, दिशा समान होगी तो जुड़ जाएगा, दिशा विपरीत होगी तो घट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब E बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं E1 cos थीटा और इसकी जगह भी E1 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। अब भाई जुड़ जाएगा, ये सेम है। तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 E1 cos थीटा आ जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा का सत्यानाश करना है, मतलब कि cos थीटा को हटाना है। तो cos थीटा को हटाने के लिए मैं जाऊंगा त्रिभुज किसी में, आप जाओ AOP में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं। तो मैं कहां गया, त्रिभुज AOP में। तो जब त्रिभुज AOP में जाऊंगा तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, cos थीटा। क्या लिखा, cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखो cos थीटा, भैया ये थीटा है, इसके सामने भुजा ये क्या है, लंब है। क्या है, लंब। ये लंब है, ये आधार और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार पहले लिखना है ऊपर, तो आधार का मान कितना है, L। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। तो जो थीटा जहां पे लिखा होगा वहां पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं ना। तो इसलिए यहां पे जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 E1 cos थीटा। अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो cos थीटा का मान यहां से, तो क्या हो जाएगा, गुड़े L अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन मान आ गया, डिवीजन हो गया, बस को सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको विचार करें, फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे हमने क्या देखा, देख रहा है हमको कि जो हमारे पास बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसमें मैंने cos थीटा को हटा दिया, तो उसका मान कितना आया, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो फॉर्मूला हमारे पास अभी नीचे क्या बना था, E बराबर E1, E तो बना था E बराबर 2 E1 इंटू बना था यहाँ पे जब cos थीटा का मान रखे थे तो L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं E1 का मान रख सकता हूं, मैंने सबसे पहले प्लस क्यू के कारण E1 का मान निकाला था, याद करो, तो मैं वहां से E1 का मान रखूंगा, ठीक है। तो E1 का मान हमको पता है कितना है, कितना है भाई, E1 का मान है 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और ये कहां था, रूट में, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इस दो से ये रूट कट गया, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करूं, चलो देखते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और ये कहां आएगा, रूट में, ठीक है। आ गया, इसको सॉल्व करना है। देखो मैं क्या करूं, अब ये देखना, ठीक है। मैंने अब इसको मैं सीक्वेंस में भी लिख रहा हूं और सॉल्व भी कर रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा क्यू, मैंने दो को इसके साथ में गुणा कर दिया, ये हो जाएगा क्यू इंटू 2L बटे, अब सुनो ध्यान से, ये है R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ये है R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, बट कहां पे, रूट में, तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। कैसे 3/2, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 लिख सकता हूं, चलो यहीं पे लिख देता है। अच्छा, इसकी घात को मैंने कितना लिख दिया,
1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, इसकी घात 1/2, इसकी घात 1, सॉल्व करो, गुणे में घातें जुड़ेंगी, देखो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, 3/2, ठीक ऐसे। ई बराबर, अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं कि जो एल का मान है वो क्या है, बहुत छोटा है, एल का मान क्या है, बहुत छोटा, इसका मान मैं क्या मान लू, 0, क्या मान ली 0, क्योंकि ये जो दोनों के बीच की दूरी होती है कब होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो ई बराबर यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 2l, याद करो क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, पी, यहां मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, बटे इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार और, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2। अब देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा पी बटे, बाबूजी ये 2 से 2, जब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 0 से कोई मतलब है क्या, नहीं है, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ, आर क्यूब। तो नेट क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और यही तो होता है हमारा डेरिवेशन, कहां के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। एक सेकंड चेक कर लूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो यहां पे ये हमारे पास हो गया, कुछ नहीं किया, एक बार फिर से तेजी से, ठीक है। वैद्युत ध्रुव लिया, 2 आवेश, एक प्लस और एक क्या है, माइनस है, प्लस आवेश का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र E1, माइनस कारण उसी की तरफ E2 आएगा, दोनों का मैंने नेट निकाला, E आया, और इनका घटक किया तो एक का आया E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, दूसरे का आया E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा आपस में कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि दोनों के मान बराबर थे और विपरीत थे, इसलिए दोनों को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पे इसका मान क्या था, बराबर और विपरीत, इसलिए मैंने क्या कर दिया, काट दिया। और उसके बाद E1 cos थीटा, E2 cos थीटा समान दिशा में थे, देखो दोनों दिशाएं क्या है, समान है, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया। तो जब दोनों को आप जोड़ देंगे, चीजों को हल कर देंगे, मैंने मान को सारा पुट किया और सॉल्व कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, निरक्षीय स्थिति वाला, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई सवाल है, कुछ भी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हो, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना अपने कमेंट को, कमेंट बॉक्स में, हम उसे देखते हैं। जब ये वीडियो आपको मिलेगी प्रीमियर के फॉर्म में, तो आप वहां पे, हम लोग कमेंट को देखते रहते, तो आप वहां पे जो भी कमेंट करेंगे हम वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई को जारी रखें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, उनको बताएं, और यहां से आप डेरिवेशन की जो सीरीज, और आपको पता है डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, 100% आए कम से कम 10 नंबर का, ठीक है। तो 10 नंबर आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।